सेशन शुरू करते हैं, बाकी सब धीरे धीरे ज्वाइन करते जाएंगे। हाँ जी। आत्मवंदन मास्टर्स सभी को, मैं डॉक्टर गुरविंदर कौर स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक से आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। शुभ मंगलवार हमारे एक मेहमान आते हैं जो हमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में शेयर करते हैं कि ध्यान की यात्रा हम सब जगह शेयर करते हैं, लेकिन जीवन यात्रा कि कैसे हमारा बचपन बीता, कैसे स्कूल का, कैसे फ्रेंड्स का, कैसे माता पिता का, ग्रैंड पेरेंट्स का, सखियों का, सहेलियों का, दोस्तों का प्रभाव हमारी जिंदगी पे रहा, या उन लोगों का भी अगर किसी के साथ हमारा मनमुटाव हुआ है तो वहां से भी हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो हमारी लाइफ जर्नी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे कैसे परिस्थितियों से निकल के हम ध्यान तक पहुंच पाए। सो ज्यादा देर ना करते हुए आज मास्टर करना है हमारे साथ महाराष्ट्र से, अपना परिचय भी देंगे। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर, डॉक्टर कौर। थैंक यू सो मच। मुझे आपने मौका दिया यहाँ आने के लिए, मुझको इनवाइट किया, उसके लिए खूब बहुत 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 धन्यवाद। और थोड़ा सा अगर हिंदी में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मैं पहले से ही आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि हम लोग का महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में इतना हिंदी तो चलता नहीं है, मुस्लिम मराठी ही नो चलते वरी, नो हैं। वरी। क्योंकि जो मदर टंग है उसमें हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि अच्छा से हिंदी में मेरी सोल जर्नी जो कुछ भी मैं है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी करके मेरी तरफ से। थैंक यू पीएमसी पंजाब जिन्होंने मुझे ये यहाँ पे बुलाया, उस प्लेटफॉर्म को थैंक यू। और प्लेटफॉर्म में जितने भी मास्टर्स है उनके अंदर बैठे हुए सभी पत्री जी सर को मेरे नमस्कार। और पत्री सर सर को तो लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड और थैंक यू कि जिनके वजह से हम लोग आज हर एक खुशी एंजॉय कर रहे हैं करके। तो उनके लिए तो आत्मवंदन, थैंक यू। तो आज आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया पंजाब में कि मेरी सोल जर्नी कैसी है, कि मैं ध्यान में कैसे आई। आवाज आ रहा है बराबर से? यस, हाँ, यस, ओके। जब आप ऐसे होल्ड करते हो तब आता है। यस, ऐसे करके कोई मुश्किल तो नहीं होगी इतनी देर होल्ड करना? नहीं नहीं, जी। कितना घंटा बोलना पड़ेगा फिर भी अंदाज नहीं है? नहीं, आपने देखो, आपने अपनी जर्नी शेयर करनी है सारी, हाँ जी। उसके बाद मेडिटेशन करवानी होती है। तो इट्स टोटली अप टू यू। आप मैं क्या क्या हमारे साथ शेयर करना है। हमारा टाइम लिमिट 7:30 तक होता है, हाँ जी, हाँ जी। सेशन 1.5 घंटा। यस यस, ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो मेरी लाइफ जर्नी, मेरी सोल जर्नी इतनी मिस बचपन से, बचपन में यानी हमारे परिवार में मेरी बड़ी दीदी थी और मेरी सेकंड सेकंड में थी। तो पहले के लोगों को कैसा था कि अरे सेकंड बोलेगा तो सेकंड लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। तो मॉम को भी ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे सेकंड लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। फिर सेकंड मेरा जन्म हो गया। तो मॉम को इतना अच्छा नहीं लग रहा था यार, सेकंड लड़की हो गई, क्योंकि डैड ने भी इतना देखा नहीं, कुछ नहीं अनसुना ही किया। और जब से मेरा जन्म हुआ तो मैं लोनली, अकेली अपना सब कुछ करने का ही करें, लेकिन मैं करके दिखाने का ये क्वेश्चन था। यानी जैसे बड़ी होते गई तो मेरे को लड़का लोग का जैसा काम करने का, यानी डैड मेरे को चिल्ला देते लड़की होके घर में बैठ, घर में बैठ, घर में बैठ। तो मैं क्या करती थी, विंडो से जंप मार के, यानी पूरा अपना सर बाहर निकाल के वहां से जंप मार के गोटी खेलने के लिए, लड़का लोग के साथ खेलने के लिए भाग के जाती थी। और जो चीज मुझे बोलते थे नहीं करना है वो भी मैं करती थी। और डैड बोलते ये क्या लड़की है, उसको पूरा लड़का लोग का ही गेम खेलना है, लड़का लोग का ही गेम खेलना है करके।
और मैं नीचे, और मेरे को घर में आके इतनी पिटाई होती थी, इतनी पिटाई होती थी, फिर भी मैं नहीं छोड़ती थी। लेकिन तभी से ऐसा लग रहा था कि एकदम टॉम बॉय का जैसा। नहीं, मेरे को डैड बोल रहे हैं अरे लड़का, लेकिन जैसे वो बोलते थे कि यार लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लेकिन लड़का का सब क्वालिटी मेरे में था कि नहीं अरे ये तो ये मिस कुछ भी स्टंट करने का रहेगा, जम मारने का रहेगा, ये करने का तो पहला। और पूरा खेल में एकदम अच्छी खेलने खेलने में भी एक्सपर्ट सब कुछ। फिर स्कूल में, फिर दीदी मेरी थी, तो दीदी का साथ में मेरा, मिस दीदी एकदम जैसे कि एक क्या बोलते हैं, होनहार लड़की, यानी हर एक मॉम डैड का सब सुनने वाली है। और मैं उल्टा, मॉम डैड अगर बोलेगे कि ये नहीं करना है तो करना ही नहीं करते, तो दीदी मेरे को चिल्लाने का, अरे तेरे को समझ में नहीं आता क्या, अगर डैड बोल रहे हैं, मम्मी डैडी बोल रहे हैं नहीं करना है तो नहीं करने करके। तो फिर बाद में वो और मैं, हम लोग दोनों साथ साथ में हम लोग स्लोली बड़े हो गए। तो स्कूल में हम लोग साथ में ही जाते थे। तो वो सब जन बोलते थे अरे ये तो इसकी फ्रेंड है क्या। तो मेरा दीदी कोई, ये लोग सब जन बोलते थे अरे ये तो इसकी फ्रेंड है। तो कोई हम लोग को बोलते नहीं थे कि अरे इन लोग बहन बहन है करके। एक सेकंड। तो कोई भी नहीं बोलते थे कि अरे इन लोग बहन है क्या करके, सिस्टर सिस्टर है क्या। सब जो बोलते थे आया ये दोनों दोनों फ्रेंड है करके। तो स्कूल में हम लोग दोनों साथ में हमारा पढ़ाई, और दीदी मेरी ऐसी थी कि मेरा हर एक पढ़ाई लेती थी। मैं स्कूल में पढ़ाई करती, और मेरे को पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रहता था, तो ये मेरे को पढ़ाती थी। मेरा फिर 10th तक मेरे को पढ़ाया उसने कि नहीं नहीं तेरे को पढ़ने को नहीं आता है क्या, पढ़ 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 करती थी। तो मैंने कभी अपना फ्रेंड सर्कल बनाया ही नहीं। मेरे को फ्रेंड लोग ही नहीं था, क्योंकि दीदी मेरे को हर एक चीज, घूमने जाना, मार्केट जाना, शॉपिंग जाना, किधर भी जाना बोलेगा तो दीदी के साथ में। दीदी बोला था दीदी 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 पूरा दिन ऐसे। और फिर जैसे कॉलेज गई, कॉलेज में भी वो साथ में थी मेरे। तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन तक दोनों साथ में, यानी हम लोग का दोनों में ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं था, 1.5 साल का ही डिफरेंस था। तो इसके लिए मैं कभी फ्रेंड सर्कल नहीं, अरे दीदी है तो चलो ग्रेजुएशन तक मेरा पढ़ाई लिया, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यानी वो इतनी मेरे से इतना अटैच थी कि अगर रास्ता क्रॉस करने का रहेगा तो भी मेरा हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करती थी करने का। यानी पूरा चीज, यानी हाँ मेरी सिस्टर बोले तो उसको इतना जान कि अगर ये कुछ ऐसा हेवी वेट उठाने का रहे तो तू मत उठाना, मैं उठाऊंगी। यानी पूरा डिपेंडेंट उस पे, दीदी है तो मेरे को कुछ टेंशन नहीं, ये चाहिए गोल्ड चाहिए तो वो मेरे को पूरा लेके देती थी। तो हम लोग दोनों ने फिर ऐसा पूरा घर संभाला। लेकिन हम लोग 5 भाई बहन, दो भाई और 3 बहन, एक छोटी वाली। तो हम लोग 5 जन, और इतना तो हम लोग को डैड को इतना सैलरी नहीं था। तो सब मिस इतना अभी कैसे करने का। तो और भाई बहन सब मिस पढ़ रहे थे ना, तो पढ़ाई हो रही कर उनकी। तो फिर ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे अभी इतना सब तो हम लोग को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर दीदी और मैं, हम लोग दोनों जन ग्रेजुएशन किया, दोनों जन ने डबल ग्रेजुएशन किया। फिर हम लोग ने जॉब भी किया। फिर लगा कि नहीं नहीं अपने को भी घर के लिए अपने को ये करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। फिर हमने दोनों ने ऐसा सोचा कि नहीं नहीं, अगर हम लोग मैरिज करके चले जाएंगे तो फिर हम लोग का भाई बहन का क्या हो जाएगा। यानी मेरी छोटी सिस्टर भी है, और उनको इंजीनियरिंग पढ़ाने का, ये करने का, वो करने का करके। तो फिर फिर अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरे को, हम लोग को दोनों को ऐसा लगता था कि हम लोग सेल्फिश है, यानी अपने बारे में ही सोचते हैं। यानी मैं हम लोग मॉम डैड के बारे में नहीं, अपना परिवार के नहीं, अपने भाई बहन के लिए। तो हम लोग को अंदर गिल्ट लगता था कि नहीं नहीं शादी करके करेंगे तो सिर्फ मेरा अकेले का ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगी तो इनको सपोर्ट हो जाएगा पैसे के लिए, क्योंकि हम लोग दोनों भी मेरी सिस्टर एयर इंडिया में जॉब करती थी और मेरा प्राइवेट जॉब था। तो ऐसा लगता था नहीं नहीं हम लोग को शादी नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे करके हम लोग दोनों जन ने फिर भाई बहन को अच्छा पढ़ाया, दोनों जन को इंजीनियरिंग पढ़ाया। छोटी वाली सिस्टर को यूएसए भेजा, उसको मास्टर्स किया। फिर उनकी शादी करके दी, छोटी वाली बहन की। फिर भाई का शादी करके, ऐसे करके हम लोग को सबका सबका करते किया। और वैसे भी उसमें ही हम लोग अध्यात्म में थे, यानी मेरे गुरु थे हम लोग के, जो मिस हम लोग के बॉम्बे में ही अनिरुद्ध बापू करके डॉक्टर थे करके। तो हम लोग जब भी कॉलेज कॉलेज में थे तब भी से
तभी से हम लोग उनके पास जाते थे, तो सब हम लोग का पूजा पाठ सब होता था। हनुमान चालीसा, राम रक्षा, घोर कष्ट हरण, यानी इतना पूजा करते थे हम लोग, इतना पूजा करते थे, मैं, दीदी, मेरी मॉम, मेरा डैड, बस पूरा पूजा में ही रहते थे। और इतनी अच्छी अच्छी जिंदगी, एकदम ऐसे लग रहा था कितना अच्छा है करके, ऐसा पर है। लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा ऑलवेज डर लगता था कि बाप रे, अगर कोई डेथ हुआ तो मेरे को छोड़ के कोई जाएगा, तो ऐसा ये लगता था। और एक डर ऐसा भी लगता था कि बाप रे, मिस सब जन साथ में ही रहना चाहिए है। और ये तो पूजा पाठ तो चलता ही था, चलता ही था, चलता ही था। फिर ऐसे जिंदगी चलती गई, कभी अप डाउन, अप डाउन। इस जो कुछ भी परिवार के लिए हम लोग दोनों सिस्टर ने करके करके आगे आगे हम लोग निकल जा रहे थे पूरे आगे। फिर सडनली मेरा मॉम मॉम बीमार गिरी 2014-11 में। तो फिर और हम लोग का घर में ये बीमारी नाम का कुछ यही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मम्मी बीमार गिरी तो मेरे को एकदम ऐसा डर लग रहा कि बाप रे, मम्मी बीमार गिरी, अभी कैसा होएगा। तो कम से कम 3-4 साल बीमार थी। तो उसको मिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेना पड़ता था उसको, घर पे ऑक्सीजन था। तो फिर उसको फिर हम लोग ने इतना सेवा किया, और मम्मी का और दीदी का इतना अच्छा गहरा रिश्ता था। तो वो पूरा दिन मम्मी 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 ऐसे ही करते थे। तो हम मैं सोचती थी कि दीदी को बोलती थी कि अरे तू इतना मत ये कर, फिर लेकिन हम लोग मम्मी का इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, बहुत सेवा किया। फिर 2014 को मॉम चली गई। तो फिर हम लोग को ऐसा लग रहा था, हम लोग 4 जन घर पे थे, तो मम्मी गई तो हम लोग 3 जन ही थे घर पे। तो फिर ऐसा लग रहा था, तो हम लोग दोनों को भी ऐसा लगता था कि अरे मॉम नहीं है करके, क्योंकि हम लोग कैसे तीनों साथ में, मॉम और हम लोग दोनों दीदियाँ, बाकी सब जन तो शादी करके चले गए थे। तो ऐसा लग रहा था, तो फिर 3 जन ही। फिर ऐसा लग रहा, फिर दीदी बोला कि नहीं नहीं, मैं हूं ना, करो ना, हम लोग साथ में है करके ऐसा। और फिर जैसे ही दिन निकलते गया, तो वो जॉब करती थी, तो मेरे को बीच बीच में बोलती थी कि मेरे को नहीं लगता मैं रिटायरमेंट तक रुकेगी। मैं मतलब ऐसे मत बोलना ताई, तो ऐसा बोलेगी तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना, तो तेरा तेरा रिटायरमेंट तक रुकना करके। तो वो ऐसे मेरे को बीच बीच में हिंट देती थी। तो फिर बाद में बोल ऐसा, कभी कभी उसको ऐसा बीच बीच में ऐसे रोती थी, मेरे को आके किस करती थी। फिर बोलती थी, देख तूने मेरे लिए त्याग किया, तूने मेरे लिए इतना सब ये किया ऐसा। तो बोला ऐसा कुछ नहीं, तू और मैं हम लोग दोनों दोस्त है करके ना, हम लोग दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं ऐसे वैसे। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था दीदी क्यों ऐसे बोल रही है, क्या बोल रही है करके। और फिर बाद में सडनली एक बार ऐसे रात को वो एयर इंडिया में जॉब करती थी, तो वो रात को आई और मेरे को बोलती मॉर्निंग को कि करुणा मेरे को फीवर लग रहा है करके। मतलब क्या, मेरे को लगा कि वायरल रहेगा तो फीवर है। तो मैं चल डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर के पास गए। तो बोला नहीं, बॉडी पेन भी है, तो ये दिया, कैल्शियम दिया उसको, बॉडी पेन का दवाई सब दिया। फिर भी उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था। तो मैं बोला कि अभी मैं तो अकेले क्या कर सकती है, क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो इतना अज्ञान था कि मेरे को कुछ डॉक्टर के बारे में या बीमारी के बारे में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और डैड तो मेरे कितने 70-75 एज है, तो उनको संभालना है दीदी का। तो दीदी बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमें नाइट करके आई है, तो देखते हैं हम लोग पुणे चले जाते भाई के पास में। फिर हम लोग उधर गए। फिर वहां पे गए तो उसको उधर फीवर था। फिर जाने के टाइम में भी हम लोग ने अच्छे से पुणे जाने के टाइम पे एंजॉय किया दोनों साथ में ही, साथ में वो भेलपूरी वो सब खाया, गोलगप्पा सब खा के हम लोग उधर गए। फिर बाद में डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोला कि इसको डेंगू है, उसका प्लेटलेट्स कम हो गया करके ऐसे करके बोला। तो 2 दिन एडमिट करेंगे। तो 2 दिन एडमिट किया, तो देखते तो उसका तबीयत और कम कम होते गया। तो मेरे बाप रे, दीदी का ऐसा क्या हो गया करके। तो मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसे दीदी ऐसा क्यों हो रही करके। फिर बाद में 4th डे गया तो उसका एकदम ये हेल्थ डाउन डाउन ही हो रहा था। फिर 5th डे मेरा ब्रदर ने सब जने उसको बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट किया, बिरला हॉस्पिटल में। वहां पे जाके एडमिट किया तो समझ में आया कि उसको ब्लड कैंसर है करके। फिर फिर मेरे को एक बार ऐसे ही उसने हक किया और मेरे को बोलती है, कोरोना मेरे को नहीं लगता है ये बीमारी से मैं बाहर आई थी। तो मतलब तेरे को क्या हो गया करके ऐसा। तो बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, नहीं आएगी करके। मतलब नहीं नहीं, तेरे को आना पड़ेगा। तो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे को जाना है। उसको पता था, उसको सब कुछ पता था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे बताऊं करके, कैसे क्या करूँ। तो फिर मेरे को सब जन बोला कि अरे कोरोना, इसको ऐसे ऐसे कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो उसको जाने दो।
फिर मेरे को सब जन ने समझाया ऐसे है वैसा। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि उसका पूरा ऑर्गन तो फेल है, पता नहीं उसका हार्ट क्यों चल रहा है करके। तो वो किधर तो उसका मन अटका रहेगा, इसके लिए वो ऐसा रहेगा करके। क्या हुआ? आवाज गई थी एक बार ना, वो हो गया, हैंग हो हाँ गया हाँ था। हाँ। अच्छा अच्छा। या अभी। इट्स ओके। ठीक है हाँ ठीक है, आ गई आवाज। हाँ। तो फिर मैं तो फिर डॉक्टर बोला कि उसको क्या है पता नहीं, मुझे हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे को घर में बोला कि जा तेरा मिस दीदी तेरी सिस्टर का पूरा जान तेरे पे ही अटका है, तो उसको जाने दे, प्यार से जाने दे, उसको बोलना करके। तो मैं मेरे को बोला देख अगर वो रहेगी तो हम लोग रोज रोज ही उसको देख देख के अपना ही हम लोग ही मर जाते हैं उसके लिए। उससे अच्छा तू प्यार से उसको बोलना जाने के लिए। तो मैं बोला ठीक है। फिर जैसे ही गई तो हम लोग, मैंने उसको बोला कि ताई तू जा करके, मैं है करके, मैं तेरे को कभी ऐसा तकलीफ नहीं देगी। तू तू जा करके, मैं रोएगी भी नहीं, यानी तेरे को कभी तकलीफ, तो आराम से तेरा जर्नी आगे का अच्छा से जाने दे करके। और वही टाइम पे उसने उसका ये सोल निकल गया। तो फिर वो निकली, फिर मैं तब भी से मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, जितना जितना दिन था मेरे साथ में तो मैं उतना दिन उसके लिए बहुत शुक्रगुजार थी। और फिर घर पे आके, जैसे ही मैं घर पे आई तो मेरे डैड और मैं, तो मेरे को इतना इतना बुरा लग रहा था कि अरे, मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरी दीदी, जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा लॉन्गर लाइफ तक रहेगी, मेरे एंड तक रहेगी घर पे, और वो सडनली मेरे से चली गई। तो बहुत लोनली लगता था। फिर मैं स्लोली स्लोली अपने आप को डाइवर्ट करने का कोशिश करती थी, ओशो को सुनती थी, फिर कभी संदीप माहेश्वरी को, शिवानी को सुनने का, फिर बहुत सारे आत्मज्ञान सुनती थी। कि मेरे को ऐसा लगता था कि ये क्या है, मिस क्यों आते हैं लोग, मिस ऐसे सडनली उन लोग चले जाते हैं, क्या है मिस, मैं कौन है, मैं किसके लिए आई। लेकिन मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मिस रियलिटी में ये क्या है, हम लोग इधर क्यों आ रहे करके। तो मैं बहुत सारे वीडियोस सुनती थी, हर एक स्पिरिचुअल वीडियो रहता है तो उसके डीपर लेवल पे जाके पूरा पूरा ढूंढती थी कि बाबा इसमें क्या है, एग्जैक्ट क्या है करके। फिर ऐसे करते 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 फिर मेरे डैड 2019 में 19 में एक्सपायर हो गए। तो फिर बाद में फिर मैं अकेली इधर घर पे ही थी। तो फिर ऐसे लगता था अरे यार, मैं अकेली कैसे कैसे करना है। तो रात को ऐसे नींद भी नहीं आता था, ऐसे लगता था कि बाप रे कैसे करूँ क्या करूँ करके। सुबह का इंतजार करते बैठे थे कि अरे सुबह हो जाएगी तो ठीक है। ऐसे करके एक एक दिन निकालते थे कि चलो आ, आज का दिन निकल गया, दूसरा का दिन निकल गया। और फिर जैसे एक एक दिन ये निकला तो भी फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मैं किधर तो अपने आप को संभालने का कोशिश मेरे को करना है करके। फिर एक बार फिर संदीप माहेश्वरी का सुना। फिर बाद में उसमें उसने एक वर्ड बोला था कि तुम लोग ने तूने बनाया क्या, कोई कोई भी इंसान को तुम नहीं बनाते, वो 5 एलिमेंट से बनते हैं, तो तुम कैसा हक जमाता है कि वो मेरे है करके। वो तो भगवान ने बनाया। और ये तो हर इंसान एक दूसरे को ऊर्जा पुराती है। और फिर हम लोग हक जमाते बैठते हैं और उसको उसको तकलीफ देते हैं। रियलिटी में तुमको पता है क्या ये क्या है करके। और अपने आप को तुम लोग ऐसे समझते कि ये सही है ये गलत है करके। फिर तब वो वर्ड से मेरे को माइंड ऐसा लगा कि नहीं इसमें कुछ है करके। फिर मैंने आपको चेंज किया, बोला नहीं अभी अपने आप को चेंज करना है और ढूंढना है कि क्या है एग्जैक्टली क्या है करके। फिर जब भी कोविड के टाइम पे कोविड के टाइम पे हम लोग रेकी रेकी सीखा मैंने। उसके बाद में मिस हर एक जितना भी कोर्स रहेगा सब कोर्स करने का, यानी ईएफटी करो ये करो, यानी अपना आत्मा के उन्नति के लिए जो जो मिलना है वो करो। इसमें क्या मिल रहा है क्या, उसमें क्या मिल रहा है क्या, इसमें ढूंढो उसमें ढूंढो, वो मेरा चलता ही था क्या करना है। तो जैसे वो रेकी का एनके शर्मा का मैंने किया। तो उस दिन हम लोग का लास्ट डे था, तभी पत्री जी सर को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने।
और बोला क्या, नहीं, तुम लोग सब जन ध्यान में बैठो, ऐसे किसी को हीलिंग करने का जरूरत नहीं, ध्यान करो करके ऐसे। और क्या तुम लोग को समझ में नहीं आता, शाकाहारी नॉनवेज नहीं खाना है, किसी को भी, किसी का भी क्या, खून चूस के मांस खा के तुमको मजा आ रहा है करके। तो 2 मिनट में ऐसे देखते बैठे हुए, मतलब बाप रे, जिसकी जिसकी तलाश में मैं ढूंढ रही, यही तो इंसान है करके। और जैसे हम लोग का आधा घंटा ध्यान में बिठाया, और सर ने बांसुरी बजाया, और वो आधा घंटा मुझे इतनी अच्छा मेडिटेशन हो गया कि मेरे को लगा क्या, बाप रे, मेरे को जन्नत मिल गया आधा घंटा। और उस दिन मैंने बोला कि यही मेरा आखिरी सांस तक मैं ध्यान करूंगी, और जितना हो सके उतना ध्यान का प्रचार प्रसार तो करूंगी ही करूंगी। और मैं खुद को एक माध्यम बनाऊंगी कि मैं किसी लोगों के काम आ जाऊं। और जैसे ही मैंने वो, और उसी दिन मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। और मैं कितने दिन से सोच रही थी, ऐसे मन में ऐसा आ रहा था कि मेरे को नॉनवेज नहीं खाना है, नहीं खाना है। लेकिन अगर मैं अपने आप छोड़ती थी नॉनवेज, अपने आप नॉनवेज छोड़ूंगी तो कैसे लगेगा कि अगर मैं देखूं और मेरा मुंह में पानी है तो मतलब ही नहीं। तो मैंने भगवान को बोला था कि मेरा नॉलेज ऐसे ऐसे ही छोड़ना है कि जैसे झाड़ से पत्ता गिरेगा गिरेगा तो झाड़ को भी पता नहीं चलना चाहिए, या पत्ता को भी पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे। और उस दिन से अभी तक नॉनवेज को हाथ नहीं लगा, उस दिन से अभी तक मैं ध्यान। और इतना अच्छा लग रहा है, उसी दिन से मेरे को इतना अवेयरनेस मिला, कैसे लगा कि बाप रे, मेरा जीवन ही बदल गया। पत्री जी सर मिलने के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। और जैसे मैं गुरु के इधर जो मैं भक्ति करती थी, इतना सब पूरा राम रक्षा करो, फिर कितना सारा, इतनी भक्ति की सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के जप करो, जा ये करो। फिर उसी दिन मेरा पूरा का पूरा जो मेरा जप था, यानी गुरु का जो था, वो पूरा बंद हो गया। फिर मेरा माइंड में एक आया कि करुणा, अभी तेरे को प्रमोशन मिला है, क्योंकि तेरी भक्ति 15 साल की कंप्लीट हो गई। क्योंकि मेरा 15 ईयर्स, 15 साल मेरे को, मैंने वो गुरु के इधर किया। फिर फिर मैंने पत्री जी सर के यहाँ पे आके मैं एक एक को अवेयरनेस में आके अपने आप को चेक किया। तो एक एक स्टेप्स में आगे गई थी। अरे मेरा भक्ति कंप्लीट हुआ है तो बापू बोले कि नहीं, अभी तेरे को ये तेरा लर्निंग, ये तेरा पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो गया, नाउ यू गो फॉर हायर स्टडी। और जैसे मिस एक एक स्टेप, जैसे मैं बचपन में एक एक स्टेप में मैं हर एक चीज में एग्जाम दे रही थी कि अरे ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन है। लेकिन वो ब्रेकडाउन में मेरे को हर एक टाइम पे मास्टर से हेल्प कर रही थी। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, यार मेरे को हेल्प करने वाला कौन है, मेरे को खड़ा करने वाला कौन है। यानी इसी जन्म में मैंने हर एक स्टेप में अपने आप को लर्निंग किया, आगे बढ़ी, लर्निंग किया, आगे बढ़ी। और मेरे को मिस एंड, और अभी मेरे को अपने आप पे मेरे को समझ में आया कि ये सब मेरी दीदी ने मेरे को हेल्प किया, मेरा आध्यात्मिक लेवल में आने के लिए, सिर्फ मेरे को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी अभी हम लोग को तो पता है, हम लोग जो सज्जन सांगत्य करते हैं कि अरे आप जैसे हम लोग सोल प्लान रहते हैं, हम लोग प्लान करते हैं कि अरे तेरे को अगर आगे बढ़ना है तो मैं तेरे को हेल्प करूंगी। तो मेरे को हर एक चीज का इतना एक्सप्लेनेशन मिला कि ऐसे लगा कि कैसे हम लोग को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मिलती है। लेकिन हम लोग का जो सोल का पर्पस है वो हम लोग फाइंड आउट ही नहीं करते। और परमात्मा हम लोग को वो सोल के पर्पस के यहाँ तक पहुंचा ही देते। सिर्फ हम लोग को अवेयरनेस, पूरा अवेयरनेस रहना चाहिए। जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा ना, तुमको हर एक चीज, मैंने खुद का अवेयरनेस देखा। फिर मैं जब भी स्कूल में थी तभी मेरे को टीचर्स टीचर्स बनने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता था। टीचर्स डे के दिन मैं मैथ्स का टीचर्स बनती थी। तो मेरे को पढ़ाई कर सबको सिखाना बोले तो आई एम सो हैप्पी। ऐसा लगता था, अरे मैं टीचर बनूंगी। फिर जैसे ब्रह्म विद्या का था, तो हाँ, नहीं नहीं, लोगों को ब्रह्म विद्या का सबको अच्छा से फायदा हो रहा है। तो मैं हम लोग का बिल्डिंग में 7 8 फ्लोर में सबको अरेंज किया
कि नहीं नहीं सब जन आ जाओ। और फिर सब, तब भी पूरे बिल्डिंग के सीनियर सिटीजन सब आते थे ऊपर और बोलते थे, हाँ हाँ उसमें भी बोल रहा है कि भगवान तो हमारे दिल में ही है, मैं हूँ भगवान हूँ, मैं हूँ भगवान हूँ। तो वो पूरा लोग है ना अच्छा से उन लोग का बीमारी ठीक हो गया। तो मिस ऐसे कभी भी ऐसे लगता था कि नहीं, लोगों लोगों को हम लोग गाइड करेंगे। लोगों को पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उन लोग को अवेयर ही नहीं। इजी रास्ता है, सामने दिख रहे हैं, लेकिन दिखाने वाला नहीं कि नहीं ये नहीं है ऐसे। और जिधर जिधर मैं जाती थी और मैं बोलती थी ना कि नहीं ये ऐसे है वैसे, तो हम लोग का भी बिल्डिंग में कितना जन के अभी कितना सारे लोग हैं ना। तो अगर मैं उन लोग के पास जाके बोलेंगी ना कि नहीं नहीं ऐसा रहेगा वैसा है, तो उन लोग को हम लोग का एक शब्द रहता है ना, वर्ड से भी उनको आधार मिलते, उन लोग को खुशी मिलती है। तो मेरे को ऐसा लगता था, अरे उनका चेहरे पे खुशी देख के ऐसा लगता था कि नहीं अरे इसमें तो बहुत अच्छी बातें करके हम लोग किसी को तो हेल्प करना। और सेवा आप बोलेगा तो इतना अच्छा लगता था कि किसी को मैं मेडिटेशन सिखाऊं। तो मैं अब स्टार्ट में मैं गार्डन में जाती थी। गार्डन में सब सीनियर सिटीजन आते थे तो उन लोग को मेडिटेशन सिखाते थे। तो मैं जाने के बाद में, जाने के टाइम पे उन लोग को भेल खाने का कुछ भी चीज लेके जाते थे तो उन लोग खुश होते थे और सब जब मेडिटेशन के लिए बैठते थे। फिर हम लोग का बिल्डिंग में मैंने अरेंज किया था कि चलो मेडिटेशन, सब जन आते आके मेडिटेशन करते थे। तो अभी जिधर भी ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो मेडिटेशन का जरूरत है, तो उधर में करती है मेडिटेशन। अभी मैं स्कूल में जाती है, वो बच्चे लोग इतना खुश होते, इतना खुश होते। छोटे बच्चे थर्ड फोर्थ ऐसे, वो बेंच पे बैठ के उन लोग मेडिटेशन करते। बोलेगा ना हाँ तुमको गोल्ड मेडल चाहिए, हाँ मैडम गोल्ड मेडल चाहिए, चलो सब जन बैठ के। फिर वो इतना अच्छे से ध्यान करते कि बोलते कि मैडम मेरे को मेरा ग्रैंड माँ दिखा, मैडम मेरे को गणपति देखा, क्योंकि वो एकदम प्योर सोल है, उनको तो इतना अच्छे से। तो इतने खुशी है, मीन्स ये करोड़ों की खुशी है। ये खुशी अपने को किधर नहीं मिलेगी। अगर एक हमारी खुशी हम लोग किसी को दूं, और वो बच्चे लोगों को तो इतना अच्छा लगता था। और कोई भी अभी सीनियर कितना एज पीपल रहेगा, उनको एक ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि इसके पास कितना पैसा है, ये करोड़पति है। कोई भी क्या बोले, ये कितना अच्छा इंसान था, ये कितना हेल्पफुल इंसान था करके। तो हम लोग को वो पत्रिजी संदेश सिखाया कि तुमको तुमको लोक कल्याण के लिए आना है करके। तो ये जो पाठ मिला, तो उसके लिए तो मैं इतनी खुश हो गई कि भगवान ने मेरे को इतना एक एक स्टेप पे प्रमोशन देके देके देके। और उसका तो पूरा श्रेय जाता है मेरे दीदी को, कि मेरे मिस दीदी ने अगर मुझे हेल्प नहीं करते तो मैं ये स्टेप नहीं आती थी। और तब भी मेरे को ऐसा लगा लगा कि एक इंसान को अगर हायर लेवल तक पहुंचने के लिए कितने सारे लोगों का हाथ रहता है उसमें। मीन्स अपना जो सोल जर्नी है, कि जैसे हम लोग इन्फेंट सोल बोलते हैं, बेबी सोल बोलते हैं, लेकिन कितना जन अपने को हेल्प करने के लिए रहते हैं। और हम लोग सोचते ही नहीं कि अरे नहीं एक भक्ति मार्ग एक हो गया, एक हर एक चीज के लिए एक प्याला भर जाएगा तो दूसरा प्याला तैयार रहता है अपने पास। एक प्याला भर जाए तो तीसरा तैयार रहता है। अभी जैसे वो प्याला भरा तो पत्री जी सर आ गए, जैसे वो तो अपने को सेवा आ जाती है, फिर नहीं, और आगे जाओ और आगे जाओ। लेकिन अपने को अभी पता चला कि हम लोग को कितना प्योरिटी में रहना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या फोकस रहना चाहिए। तो मेरे को जो मैं अभी अंदर गई, अंदर अपने अंदर एंट्री किया ना, तो अंदर में स्वर्ग है। अंदर में ही सब कुछ है, अंदर में इतनी शांति है। और फिर डिटैचमेंट हो गया, हर एक चीज का डिटैचमेंट आ गया। तो पहले कैसे मम्मी बीमार गिरी थी, बाप रे कैसा होएगा मेरा लाइफ, कैसा हो जाएगा, यानी पूरा बैड एनर्जी हम लोग देते थे उनको। अभी कैसे लगता है कि नहीं, सबका सोल जर्नी अलग अलग है, हम लोग सिर्फ उनको एक ब्लेस कर सकते हैं कि नहीं अच्छे। लेकिन पहले कैसे करते थे कि पूरा हम लोग उनके ऊपर ही फोकस करके करके अभी क्या होगा, ऐसा हुआ तो वैसा हो गया, तो फिर भी जो हम लोग जो एनर्जी लाइक अट्रैक्ट लाइक बोलते हैं ना, एनर्जी वहां तक पहुंचती है करके। लेकिन अभी कैसे, जैसे हम लोग डिटैच हो गए ना, फैमिली सुधर गई। लेकिन पहले हम लोग अटैच रहते थे तो फैमिली डाउन साइड में जाती थी। लेकिन जैसे डिटैच हो जाने के बाद में सब एवरीथिंग इज नॉर्मल। और पत्रिजी सर की इतनी कृपा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना करोड़ों का ज्ञान हम लोग को मिला है।
यानी उनके शैडो में जाना, उनके शैडो में जाना, यानी अपना जीवन धन्य हो गया। एक मेरा तो यही यही मेरा यही मेरा एक ही मेरी इच्छा है कि मेरा जो लास्ट ब्रेथ रहेगा ना, उस मेडिटेशन का इसमें ही, और सबका सेवा में मेडिटेशन सिखाते हुए ही रहना चाहिए। और मैं हर जगह पे माध्यम बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, अगर बोलते हैं सब लोग कि अरे करुणा तू सेशन ले, या करुणा तू मेरे को, हम लोग को बहुत अच्छा गाइड करती है, या हम लोग को ये प्रॉब्लम से तूने बाहर निकाला है, या मेरे को ये गाइडेंस मिला, तो इतना अच्छा लगता है, कैसे लगता है कि नहीं, मैं किधर तो काम आई हूँ किसी के, या किसी के दुख को मैंने किधर तो एक अ, फूल नहीं तो फूल का एक पत्ता किसी को तो मैंने हेल्प किया उधर। नहीं तो हम लोग क्या क्या करते हैं आजकल? पहले बात तो अवेयरनेस में ही नहीं है। हम लोग जिंदगी क्या जी रहे, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं। लेकिन पत्रिजी सर ने एक एक हम लोग स्टेप्स जो डालते हैं ना, वो स्टेप्स क्यों डाले, वो भी हम लोग को बताया उन्होंने। यानी सुबह हर एक चीज के लिए, जो खाना खाने से लेके, वॉक करने से लेके, मेडिटेशन करने से लेके, हमारा लाइफ क्या है उससे लेके, वो सज्जन सांगत्य से हम लोग को इतना इतना भर भर के रखा है कि उसके लिए शब्द नहीं, वर्ड नहीं। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। ऐसे लगता है कि मैं आज भी अकेले घर पे रह के आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। आज भी जो लड़की अकेले कभी एक टाइम पे घर पे नहीं रहती थी, या अकेले किधर नहीं जाती थी, आज अकेले यूएसए तक पहुंचती हूँ मैं। मेरे को डर लगता ही नहीं। यानी डर, जो डर था वो डर टोटली मेल्ट हो गया। और मैंने खुद को बोला कि मैं अगर समुंदर हूँ, मैं वो 5 एलिमेंट से बनी हूँ, अगर समुंदर को कुछ डर नहीं, समुंदर किधर भी जाते हैं, तो वाई, मैं क्यों डरूं किसके लिए? और जैसे वो मैं थॉट डाला, तो मेरे को हर एक चीज इजीली अवेलेबल हो गई। और यूएसए के जाने के टाइम पे कुछ भी ऐसा ब्रेकडाउन है या हर्डल है, तो वही टाइम पे कोई आके मेरे को हेल्प करके जाते हैं। और मेरे को समझ में नहीं आता कौन आ रहा है, हेल्प करके जाते हैं, आराम से मैं इजीली जाती थी सबके लिए। तो ये मिस तुम्हारा जो थॉट है, तुम्हारा जो थिंकिंग है कि तुम, वो है मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए आई हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, ये अगर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना, तो जीने के लिए एकदम इजी। और सेवा तो करनी ही, और अपना लाइफ क्या है वो समझना जरूरी है, कि इधर हम लोग एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। तो हमारा रोल ऐसे प्ले करना चाहिए, ऐसे प्ले करना चाहिए कि सब जन ने ताली बजाना चाहिए कि वाह, रियल में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। क्योंकि ये सब माया जाल है। पहले के लोग, ओल्ड पीपल, सब जन वही बोलते थे, हम लोग को ही समझ में नहीं आता था। हर एक चीज बोलते थे ना, तुम दूसरों को सुधारो मत, लेकिन 3 उंगली अपने पास जो बता रहे थे, वो 3 उंगली क्या बोलते, तुम सुधरो, तुम सुधरो, तुम सुधरेगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग को कभी ध्यान में नहीं आया। इसलिए पत्नी सर ने अपने को एक थप्पड़ मार के बोला कि यू आर दैट। Yes. Yes. तो इसके लिए वो बोलते थे कि अरे तुम लोग समझो। तो ये अगर अपने को समझ में आया कि नहीं नहीं, मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए आई हूँ, यानी मेरा पर्पस क्या है, मुझे ही अपने आप को चेंज करने, मेरी आत्मा की उन्नति मुझे ही अपनी करनी। जो कुछ भी है तुमको, और यहाँ पे अर्थ पे ही तुम्हारा काम नहीं है, ऊपर जाके भी तुम्हारा बहुत सारा काम है। तो तुम इधर ही रह के बोले कि अरे नहीं, बहुत हायर वर्ल्ड में वर्क है उधर भी। तो पत्री जी सर ने अपने को इतना यहाँ तक लेके आया करके। तो इसके लिए मेरा तो इनर जर्नी एकदम बहुत ही अच्छा है। इनर में जाके आई एम, मेरे को इतनी खुशी मिलती है कि ब्लिसफुल स्टेट में रहती हूँ मैं।
और ध्यान में सुबह उठ के 3 घंटा ध्यान करेगी। सुबह उठेगी तो पहले 3 आवर्स ध्यान करके इतना ध्यान में जाके इतना अच्छा लगता है। इतनी शांति है, इतनी शांति। नो थॉट। एक टाइम पे पूरा रात ऐसे ही सोच सोच के गुजारती थी, और अभी टाइम मिलेगा तो मैं 3 3 घंटा ध्यान करती। जो 3 घंटा मैं सोच में गुजारती थी, आज मैं 3 घंटा ध्यान में गुजारती। और उसमें मेरा ब्रेन इतना शांत रहता है, और हर एक चीज का आंसर मिलता है मुझे, क्या करना है। जब भी शांत रहते हैं ना, हर एक चीज अपने को क्लियर दिखाई देती, क्या है क्या नहीं करना। 3 घंटा तो ध्यान करने करने ही करने। 2 घंटा, 3 घंटा। और नए अपने अपने प्लेटफॉर्म में तो कितने अच्छे नए नए मास्टर्स है, उनकी एनर्जी लेनी है करके। तो मेरी सोल जर्नी तो बहुत ही अच्छी थी। जो कुछ भी मेरे को बताने का था मैंने बताया। और और अभी भी मिस अकेली रहेगी तो मेरे को ना, मैंने कभी दीदी को मेरा तकलीफ नहीं दिया ना, तभी से मैं कभी रोई नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से एवरी डे मैं उसको बोलती, थैंक यू दी, थैंक यू। मेरे को तूने यहाँ तक पहुंचाया, मेरा सोल जर्नी को सपोर्ट किया तूने। और कभी भी ना ड्रीम में आके कुछ नहीं, सिर्फ मेरे डैड डैड एक बार ड्रीम में आके बोलते हैं, कोना तूने बहुत अच्छा पाँच पाँच चुना है करके। तो मैंने ऐसे लगा कि अरे वाह, डैड भी मुझे ऐसे बोल रहे हैं। और एक दिन ऐसे ही ध्यान में दिखा कि पत्री जी सर के साथ में मेरे मेरी दीदी, मेरे डैड और मेरी मॉम तीनों भी है। तो मैं यार तुम लोग तीनों ऑलरेडी पहुंच गए कि पत्री जी सर के यहाँ पे। तो मेरे को समझ में मिस, ये क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह है। अपने को समझना चाहिए कि ये चक्रव्यूह कैसे। तो वो स्टेप में जाने का सिर्फ वेट एंड वॉच, देखते रहना, अवेयरनेस में जाना। जो अपने को बोला है ना, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। पत्री सर बोलते हैं ध्यान करो बाबा, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो, ध्यान ही करना है। और ध्यान, ध्यान से ही प्रगति है, ध्यान से ही उन्नति है। ध्यान से हर एक चीज, ध्यान से ही मेरे को मिली। क्योंकि ध्यान से मेरे को अवेयरनेस है, ध्यान से मेरे को मैं क्या बोलते हैं, मेरा डर निकल गया। ध्यान से मेरे को मिस हर एक चीज में इजीली करते बैठे। ध्यान से मेरे को हर एक चीज मालूम पड़ा कि ये ऐसे है, ये वो ऐसे है, ऐसे कर। तो ध्यान, ध्यान तो करना ही है किसी भी हालत में। तो इतना सब करके ये मेरी सोल जर्नी थी। और मैं इधर ही अभी स्टॉप करुणा करती मैम। हूँ। और हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करुणा मेरे मैम। सब आप ये सोल जब जर्नी सुनने बता के रहे लिए। सोल करुणा जर्नी मैम, में और साथ थोडं में। तुमच्या भीतीबद्दल सांगा। कशाबद्दल? जी तुम्हाला भीतीवर तुम्ही मात केली ते सांगा ना। तुम्हाला जी भीती वाटत होती त्याच्यावर तुम्ही कशी मात केली ते सांगा। नाही, भीती म्हणजे भीतीच्या वेळेला मी फक्त शांत बसायची, म्हणजे असं हा, ते रात्रीच्या वेळेला सांगा. हा, रात्रीच्या वेळेला जर समजा अशी मला भीती वाटायची, एकटीच झोपायची, तर मी बघत राहायचे की अरे बघू काय होतंय करून, आणि मी शांत बसून बसून बघत राहायचे. आणि नंतर बघितलं तर काहीच नसायचं, हे सगळं इल्युजन वाटायला लागलं मला. नंतर असं वाटलं की अरे हे काहीच नाही, हे मी स्वतः मनाने तयार केलेलं आहे. 1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवस मी रात्री 3 वाजेपर्यंत अशी जागी राहायची, काय आहे बाबा, काळोख दिसतो, काळोख दिसतो, काळोख दिसतो. असं करून 15 दिवसांनी माझ्यामध्ये सगळे ते, म्हणजे खूप छान मला रिझल्ट भेटला. माझी भीती निघून गेली. आणि आता मला 2 वाजता, 3 वाजता पण उठवलं आणि सांगितलं ना की तू बाहेर जा, तर मी जाऊ शकते. आणि कोणी असं दिसलं, असं कुठेतरी वाकडे तिकडे दिसलं, तर मी जाऊन बघते की अरे हे लाकूड आहे का वगैरे. पण त्यावेळेला मी इमॅजिन करते, अरे कोण वाकून बघते का, कोण काय करते करून असं. पण ज्या वेळेला भीती, मला वाटलं की हे सगळे इल्युजन आहे, आपणच तयार केलेले सगळ्या गोष्टी, नंतर कळलं. हिंदी मध्ये बोला मॅम. हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। मराठीत बोली ना। अच्छा, अच्छा लग रहा था हो. हमें। अभी उनको अभी समझ हिंदी में में आ बता रहा है. दीजिए। किसी को भी नहीं समझा, खाली मुझे समझा. अच्छा, नहीं नहीं, डर डर बोले तो डर एक इल्यूजन है, देखने यस, जाएगा तो। हाँ. जब भी हाँ. मिस मैं अगर रात को ऐसे अकेले सोती थी, तब भी कह रहे चलो सोना है, तो अंधेरा 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 दिखता था। तो मैं देखते बैठती थी, देखते बैठती थी कि क्या है क्या है। फिर बाद में मेरे को नींद लगता था। फिर दूसरे दिन ऐसे ही करके करके मैं कितना दिन ऐसे ही किया। फिर मैं, मेरा माइंड में एक आया क्वेश्चन कि ये तो सब इल्यूजन है, मैं खुद ही तैयार किया है हर एक चीज कि जो कि नहीं, मैं अकेले नहीं रह सकती, ये नहीं कर सकती, ये करके। फिर जैसे मैं देखते रही, देखते रही, देखते रही, तो फिर वो भीती चला गया मेरा पूरा, टोटली निकल गया।
अभी मेरे को किस बोला ना 2 बजे 3 बजे में निकल जाओ तो मैं जा सकती हूँ, मेरे को अभी डर भी नहीं लगता कुछ भी। तो पहले तो मैं अकेले घर पे रहने के लिए बोला तो इतना डरती थी कि बाप रे अकेले कैसे रहना है, नहीं 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 कोई तो साथ में रहो, कोई तो साथ में रहो करके। तो तभी ऐसे लगता था। अभी तुम लोग कितना भी मैं बापू के इधर हम लोग का सत्संग रहता तो मैं 3 बजे घर पे आती थी। तो अभी डर डर नहीं है, ऐसे लगता है कि नहीं, अगर कोई ऐसे रात को ऐसे दिखेगा, अरे कुछ ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो मैं जाके देखती है कि क्या है करके। तो देखते हैं कुछ लाकड़ू रहेगा या कुछ उड़ रहेगा। यानी हम लोग ही वो इल्यूजन बनाते हैं। यानी हम लोग कितना सारा हर एक चीज बनाते हैं, लेकिन जब भी हम लोग देखते बैठेंगे ना, शांत शांत चित्त से देखेंगे ना, कुछ नहीं रहती। इवन मैं जब भी मेरे को ऐसा लगता है बाप रे मैं अकेली कैसे जाऊँ, जब भी मैं दीदी के साथ ही जाती थी पूरा दिन, इधर जाना है मार्केट जाना है शॉपिंग जाना है इधर जाना है उधर जाना है। फिर मैं बोला नहीं नहीं चलो मैं अकेली जाती हूँ। जब भी अकेली गई तभी कुछ नहीं। हम पूरा माइंड गेम, एवरीथिंग इज माइंड गेम। लेकिन तुम लोग वो बोलते हैं ना, पानी में तुम लोग एक बार गिरेंगे ना तो तैरने के लिए भी अपने आप ही आएगा। लेकिन हम लोग पानी में जंप ही नहीं करते कि नहीं मैं डूब जाऊंगी। लेकिन कोई डूबता नहीं। जैसे जंप मारेगा ना तुम अपने आप तैरने को चालू कर। तो इसके लिए वो डर डर के ऊपर भी मैंने कहा, मीन्स मेरे अभी फ्रेंड लोग सब जन बोलते हैं कि अरे यार ये कोरोना पहले की कोरोना और अभी की कोरोना क्या चेंजेस है करके इसमें। तभी मैं इतना मेरे को नहीं नहीं मेरे को नीचे छोड़ो, मेरा लिफ्ट तक छोड़ो, कोई तो आओ छोड़ने के लिए, ये करो वो करो करके। नहीं नहीं अब मैं नहीं जाएगी बाबा, वो अंधेरे से नहीं जाना है, इधर से नहीं जाना है उधर से नहीं जाना है। और आज मैं सबका सामने जो बोल रही है इतना बात कर रही है, वो कॉन्फिडेंस मेरे में कभी भी नहीं था। तो आज वो कॉन्फिडेंस से मैं बोल रही हूँ। अभी मेरे को कितना भी टाइम पे बोलने के लिए बोलेगा तो बोल सकती हूँ। तो कभी भी मिस डर, हम लोग अगर बोलेंगे डर तो डर, नहीं डर है तो बिल्कुल ही नहीं डर। बोलना है तो बोलना है, कितना 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 तक गिरेंगे। और फिर मैंने क्या सोचा कि अगर क्या होना है, मरेंगे। लास्ट स्टेज क्या होता है, एंड क्या है, मरना है। मरना तो मरना ही है सबको, ये तो एंड गोल है। मरना तो सबको ही है ना। और क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला। फिर बोला नहीं चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या होते हैं, देखते लेट्स। फिर जैसे एक एक स्टेप गई तो मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो फिर अकेले हर एक अकेले घूमने को चालू किया। फिर ग्वालियर अकेले जाना है, जयपुर अकेले जाना है, फिर अहमदाबाद अकेले जाना है, किधर भी अकेले, ट्रेन में अकेले जाना है। फिर अकेले जाने जाने के लिए मैं कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं नहीं चलो जाना है। फिर वहां से फिर यूएस अकेले जाना है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है, क्या होएगा। एंड गोल मुझे मालूम है कि अपना डेथ होएगा, और डेथ के लिए मैं रेडी है। तो उसके लिए अगर मैं रेडी है तो ये सबके लिए तो इजीली रेडी हो जाऊंगी। और सबको जाना ही है करके एक दिन। तो इसके ऐसे करके करके अपने आप को एक एक स्टेप आगे 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 स्लोली 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 लेके फिर। तो इसके लिए अभी सब मेरे फ्रेंड लोग, मेरे सब पूरे बिल्डिंग के लोग भी बोलते हैं कि अरे कोरोना तो इतना चेंज किया अपने आप में, चेंज किया करके। उन लोग मेरे सेशन अगर यूट्यूब में रहेंगे तो उन लोग सुनते हैं। मेरे घर में जाएंगे, हम लोग गांव में जाते हैं तो मेरा हम लोग का मराठी में पूरा सेशन होता है। तो मैं उन लोग को सबको भेजती हूँ कि मेरे सेशन सुनो, तो उनको इतना अच्छा लगता है कि उन लोग ऐसे टीवी में लगा के सुनते हैं, ध्यान करते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है कि अरे करुणा ये बोल रही है वो बोल रही है करके। तो उन लोग बोलते दीदी तू इतना अच्छा ये करते", तो उन लोग को तसल्ली मिलती है। बोलते नहीं नहीं हम लोग को भी तेरे जैसे चेंज होना है, हम तेरे जैसे चेंज होना। तो बोला चलो अब मैं किधर तो माध्यम बनी कि नहीं, उनको भी चेंज होना है करके। तो हम लोग एक इंस्पिरेशन बने किसी के लिए तो अच्छी बात है ना। तो इसके लिए एक एक स्टेप आगे जाके जाके स्लोली स्लोली आगे गई। और बहुत जन के पास से ऐसे सुना कि नहीं, कि करुणा तेरे से हम लोग इंस्पिरेशन लिया, कि तेरे देख के हम लोग चेंज हो गए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग बोलते हैं कि अरे करुणा तेरे जैसे हम लोग को ये करना है। वो लोग गाइडेंस लेते हैं कि अरे हम लोग क्या कर सकते हैं, कि अगर मेरे को हेल्थ इश्यू है तो तू मेरे को बता कि मैं कैसे करूं, या मेरे को ये प्रॉब्लम है रिलेशन में, मैं क्या करूं। तो अभी कैसे अब हम लोग को इतना सारा ज्ञान मिला है। और मैं बाहर का भी बहुत सारा ज्ञान लेती हूँ। अभी मैं यू कैन हील योर लाइफ का
6 मंथ का कोर्स ज्वाइन किया, ये किया वो किया। तो ऐसा लगता है कि नहीं, जितना लोगों का भला करना है, यानी मैं जिधर जिधर माध्यम बनने का कोशिश करती हूँ कि मैं जिधर जिधर मैं माध्यम बनूं, मैं वहां वहां माध्यम बनने की कोशिश करती हूँ। और बस एक ही गोल है कि सबकी सबका मंगल हो, और उस मंगल करने के लिए मैं माध्यम बनूं, बस इतना ही ये है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने संगीता जी, तुम्हारा डर है ना होता है। और जो इंसान आपने बताया कि दीदी के साथ परछाई की तरह ही रहते थे पूरी तरह, यानी कि उसी के साथ ही रहना, आई कैन कोरिलेट के मेरा मेरी मदर के साथ यही रिलेशन था। लेकिन वही 3 साल पहले वो भी जब छोड़ के गए, तो वो पेन जो होता है कि जब बिस्तर पे पड़ जाते हैं, तो उस समय होता है ना कि वो तो पड़े हैं, लेकिन हम जो जिस पेन से निकलते हैं टू लूज देम, कि यस ये साथ छूटेगा। उससे पहले मैं भी बड़ा ब्रेवली अकेले रह लेती थी, लेकिन मदर की डेथ के बाद ये होना शुरू हो गया था कि अकेले रहने के लिए डर लगने लग गया था घर में, कि कोई ना कोई आसपास होना चाहिए, वो फियर। तो उससे भी मुझे ओवरकम होते होते, जबकि बिल्कुल पूरी तरह ज्ञान में थे, बट वही है ना कि कहीं कोई मोह के धागे जो होते हैं उनसे निकल के डिटैचमेंट में आना, इट टेक्स टाइम। और कई बारी हमारी परीक्षा भी होती है कि जैसे हमें लगता है कि नहीं जी हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे भी लगता था मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन 2022 में जब मदर बिस्तर पे पड़े और साल बाद जब छोड़ के गए, तब फील हुआ कि ये पेन कहीं ना कहीं, या जो मोह के धागे मुझे लगता था बच्चे में या हस्बैंड में होंगे, लेकिन नहीं, जो माँ में इतने ज्यादा थे। जब आप अपनी दीदी का और बता रहे थे, सेम मेरे आगे सिचुएशन आई थी। तो हमारे जो रामकृष्ण मिशन के, जब मैंने उनसे महाराज जी से बात करी कि ऐसे ऐसे मम्मी, एज कितनी है, मैंने कहा 80+ है, जाने दो उनको अभी, जाने दो उनको आगे। नहीं, बट और फिर मेरा वही होता था कि कैसे जाने दें, है ना। मैं चलो हम 6 बहनें थी, किसी ना किसी का बच्चों का नानी के साथ मोह, लेकिन सब इतने धागे थे जो उनको पकड़ के बैठे हुए थे, और जो 9 महीने उन्होंने बिस्तर में निकाले। तो जब तक हम सब वो रिलीज नहीं करते, सच में आपने जैसे बताया ना कि उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि करुणा अभी इनको जाने दो, आई कैन फील दैट इमोशन स्ट्रांगली, यस। टाइम लगता है, और कई बार हम ह्यूमन बीइंग हैं, एक्सपीरियंसेस। अवतार को भी कहते हैं, कभी श्री राम जी को भी रोना पड़ा था जब सीता जी गए थे, है ना। तो वी आर हियर टू टेक एक्सपीरियंसेस। नहीं, और फिर सब जन बोलते थे, अरे अभी कोरोना कैसे बाहर निकलेगी, उसको तो पूरा दिन दीदी 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 कैसे हुआ है? और सबको पूरा कॉलोनी में मालूम है कि अरे ये तो ये दोनों बहनें करके ऐसे। फिर जैसे ही मालूम पड़ा तो सब जन को लगा कि ये अभी बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे पास चैलेंज था, ये बड़ा चैलेंज था इसमें से बाहर निकलना। और उसमें से दीदी मेरा क्या बोलता है, फिजिकली नहीं, लेकिन वो मेरे को ये सपोर्ट करती थी, लेकिन मैं बाहर निकली उसमें से। तो वो मेरे को अच्छा लगा कि नहीं, मैं उसमें से बाहर निकल के मैं अच्छा पाथ पाथ मैंने सिलेक्ट किया उसके लिए। और पत्री जी सर मुझे मिले उसमें। आई थिंक जैसे वही हम बोलते हैं ना कि सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, तो दीदी हाँ को जी, पता लग रहा था कि ये मेरे साथ ही चिपकी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट जब मैं मदर के इसमें फंसी हुई थी, तो वो जब सर्च कर रहे थे, तो एक इंसेक्ट होता है, उसके बारे में मैं देख रही थी कि वो जो मदर इंसेक्ट है काफी बड़ा होता है। जब उसके बच्चे उसकी बॉडी को छोड़ते नहीं, वो चिपके रहते हैं। दे डोंट अलाउ देमसेल्फ के वहां से उसकी बॉडी से साइड पे होके कोई की पत्ता खा लें या कहीं और सरवाइव, तो वो अपने आप को मार देती है। फिर वो अलग होते हैं। तो मुझे भी यही लगता था, मैं इतना इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली टिल अपनी मदर पे डिपेंडेंट थी। तो 52 की एज में जाके जब उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग तो डिपेंडेंट हो रहे हैं, इससे छोटियां भी, बट ये इमोशनली मेरे पे इतनी डिपेंडेंट है। तो वही कहते हैं ना कि जो फिर लव्ड वंस हैं वो हमें पेन दे के हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। पेन थैंक यू से वेरी मच। पेन से पेन से गेन। या, यस, यस।
बहुत ही थैंक यू बढ़िया करुणा आपकी मैम। यात्रा। थैंक यू वेरी बहुत मच फॉर दिस एक्सपीरियंस मास्टर्स। किसी की कोई शेयरिंग थैंक यू हो? मैम। थैंक यू मैम, आत्मा वंदन सभी को, और हैप्पी डॉक्टर्स डे सभी काउंसलर्स को। और आवाज आ रही मैम? जी जी। आज यस डॉक्टर्स यस। डे है क्या? या हाँ, हम लोग स्पिरिचुअल काउंसलर सब डॉक्टर हम डॉक्टर्स सभी है। हैं, आप भी हो जो यस लोगों को मैम। रास्ता दिखा। सभी हैप्पी हम डॉक्टर्स लोगों डे। को स्पिरिचुअल का डॉक्टर से हम लोग सभी, इसीलिए सबको बोला। और करुणा मैम, बहुत ही बढ़िया जर्नी आपकी, बहुत बार थैंक यू सुना थैंक था, यू। इसीलिए तो मैंने ये डर का, ये बहुत सब में रहता है, मुझ में भी था, अभी भी है थोड़ा, पूरा निकला नहीं है। जब हम डर छोड़ते हैं तो हमारी उन्नति होती है, हम आगे जाते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। तो इसलिए वो पॉइंट मैंने छेड़ा, ये आप बताइए। बहुत बुरी तरह से आपने वहाँ उसमें से निकले हैं बाहर, तो बहुत बढ़िया। और मैम, मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मेरी है चचेरे भाई की बीवी, मतलब मेरी भाभी, वो उनको अपना ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था अपने यूट्रस का। और उसी दिन करुणा मैम हमारे पीएमसी गृहलक्ष्मी में आए थे, और वो सेशन ले रहे थे। तो मैं इतना बेचैन थी, अब क्या करूं, मैं क्या करूं। तो पहले से ही मैंने मैम सेशन लेने से पहले ही बता दिया मैम को मैंने, मैम ऐसा ऐसा है, और आपको कुछ तो करना है। तो मैम ने बोला हाँ करेंगे। और पूरे 20-25 लोग थे हम, और मेडिटेशन किया मैम ने, और इतना सब बोले, मैं तो रो ही रही थी। और मेडिटेशन में, और इतना अच्छा। 4 दिन के बाद मैंने भाई से बात की, तो वो बता रहा था कि उसको पहले 8 दिन में बहुत सारा तकलीफ हुआ। ट्रीटमेंट तो चालू था, मेडिसिन तो कुछ नहीं था। तो और बाद में उसको इतना, और गर्मियों के दिन थे, लेकिन बिल्कुल उसको तकलीफ नहीं हो रही थी 8 दिन के बाद। और इतने अच्छे से वो 3 हफ्ते में ही बाहर आ गई, घर भेज दिया अच्छे से, उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी। और फिर बाद में 1 मंथ के बाद फिर उसका टेस्ट कराया, तो वो पूरा निगेटिव था मैम, मतलब। और जब वो एडमिट किया था उनको, तो वो 3rd स्टेज का था, तो बचने के चांसेस भी बहुत सारे कम थे। तो इतना मैं भी बहुत चकरा रही थी, अभी क्या करेंगे करके। मेरा ट्रीटमेंट तो चालू भी है। ऐसा हमारे पूरी फैमिली में, बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था। और ये क्या पैसा है हमारे फैमिली में, और पहली बार तो क्या करेंगे, इतना सब लोग ऐसा ही हो गए थे। लेकिन ऐसा तो वो बाद में भी बता रही थी, जब भी वो खुद ठीक हो गई, तो उसने पहला फोन मुझे किया, आपने बहुत कुछ किया था, तो मैं एकदम से ठीक हूँ। और हम दोनों भी रो रहे थे, बातें भी कर रहे थे और रो रहे थे। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो करुणा, जब से उसने फोन रखा और मैं करुणा मैम को फोन किया, मैम ऐसा ऐसा हुआ था, वो तो भूल गए थे कब किया था वगैरह, ऐसा बोल रहे थे। मैंने पूरा बता दिया उनको, मैं ऐसे ऐसे बोला था आपको, और आपने लिया था सेशन, पूरा मेडिटेशन, इतना अच्छा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। चलो मेरे से कुछ तो एक बाहर निकल के आया, इतना अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं कुछ मैम। करने वाली नहीं थी, मैं ऐसे मीडियम करना रहती मैम। है, मीडियम हुआ। यस यस। वो लेकिन होता है ना मैम, मीडियम भी चाहिए ना, वो भी चाहिए, होता यस। है ना, नहीं तो नहीं होता है ना कुछ भी। वो अभी मीडियम रहेगा तो ही होता है। संगीता यस। संगीता माहितीये का, माझी एक मैत्रीण आहे कहते जेनेट करून, तिला उसका भी थर्ड टाइप मैम का हिंदी मध्ये बोला, हिंदी मध्ये उसका बोला, यांना उसका नाही भी समज। थर्ड टाइप का कुछ कैंसर था, थर्ड हाँ। टाइप का। तो मैंने उसको बोला तो सेल्फ लव करना और लेटिंग गो करना।
1 मंथ यस उसने मॉम डैड को फॉरगेट फॉरगिव ये सब किया। तो उस दिन आया कि बोलते मेरा सर्जरी भी कैंसिल हो गया और मेरा टोटल हाँ। निकल गया। उसका बाल भी आया, नया बाल आया। और वाह डांस करते करते फोटो पूरा वीडियो भेजा। बेटा वाह। मैं એટલે चलो मिस मिस सब जन यस अच्छा हो कितनी जाए खुशी बस मिलती हो है। गया है ना। और सबका यस इच्छा पूरा हो जाए, सब जन खुश रहे बस, यस और दूसरा क्या चाहिए और उसके लिए। यस और मैम। हम लोग तो भगवान अपने को माध्यम बनाते, वो ही उनका ही फ्रीक्वेंसी इतना हाई लेवल का रहते यस हैं कि किसी को यस तो माध्यम बनना ही है यस वो करने के लिए करके। तो मैं यस उसको मैम। बोला जेनेट में, बोला मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मीडियम हूँ, लेकिन तेरा एनर्जी इतना है कि तू तेरे बच्चों के लिए, तेरे हस्बैंड के लिए तू कोई तो सहारा मांग रही कि नहीं यस मुझे वहां से बाहर निकलना है। मतलब यस इंसान सिर्फ दो ही चीज मांगता है, एक पीस चाहिए और एक हैप्पीनेस चाहिए। यस बस यस दो चीज ही हर एक इंसान ढूंढते हैं। अगर वो दो चीज मिलेगा तो बस है दुनिया में, और क्या चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल। और सेल्फ लव, जैसे आपने बोला कि आप लुइसी का कर रहे हैं, तो सेल्फ लव और कैंसर वही है ना, कि उनकी एनर्जीज, उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दी कि कैसे इन चीजों से बाहर आया जा सकता है। तो जो डिवाइन मास्टर्स होते हैं, ग्रेट मास्टर्स, दे ले एग्जाम्पल फॉर अस कि हम लोग आगे जाके माध्यम बन सके। बट ये भी है करुणा मैम के माध्यम हम बनते हैं, लेकिन ये यस एक ग्रेटिट्यूड है। जो लोग ग्रेटिट्यूड भूल जाते हैं ना कि यस जो माध्यम बना था, तो ग्रेटिट्यूड भी उनके लिए जितना आपका कहना जरूरी यस है कि मैं माध्यम थी, और उनका ग्रेटिट्यूड करना भी उतना यस ही जरूरी है कि यस यस डिवाइन जो हेल्प मिली है उसको ग्रेटिट्यूड करके हम उसको एक यस रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वो रिस्पेक्ट रिगार्ड वो उनकी हीलिंग के लिए और जर्नी के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना भी जरूरी है। सो यस यस मैम। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। अभी हम तो ध्यान की ध्यान ओर करें। चलेंगे। यस, मैं म्यूजिक यस शेयर करती हूँ। हाँ, कितना बजे तक मास्टर्स, किसी का कोई सवाल क्वेश्चन या रहेगी? कोई क्वेश्चन? सुमन जी, मंजू जी, रजिंदर, मीनाक्षी जी, थैंक यू। किसी का भी कोई शेयरिंग हो या कोई क्वेश्चन आंसर हो, यू कैन आस्क। नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर चलते हैं। हाँ जी मैम, आपकी जर्नी बहुत ही वंडरफुल रही, बहुत ही थैंक यू। सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। सो मच मैम। आपने आके हमें इतना मोटिवेट किया कि ध्यान के जरिए आपने अपने आप को कितना बदला। सभी ने ही, जितने भी हम जहाँ पे जुड़े हैं, सभी ने ध्यान ने तो सभी के जीवन में बदलाव किया ही है। और इसीलिए हम सभी इकट्ठे होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ वो सारी बातें शेयर कर सके कि कितना हमारे जीवन में बदलाव आया। तो थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम। थैंक और यू। जब थैंक आप अपनी मदर टंग में बोल रहे थे तो मुझे मेरा याद आ रहा था कि हमारा अपनी मदर टंग पे कितना फ्लो होता है, हम कितना ज्यादा उसमें इजीली यस बोल यस पाते हैं, बात शेयर कर पाते हैं। तो मुझे बहुत आनंद आया आपको मदर टंग में बात करते हुए सुन के। थैंक यू सो मच मैम, दिल से ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। थैंक यू। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं मदर टंग में बोली हूँ। वी वर एंजॉयिंग दैट। मैं हमेशा बोलती हूँ, जीके सर भी जब मराठी मास्टर्स आते हैं या साउथ इंडियन मास्टर्स आते हैं, जब वो बोलते हैं हमारी हिंदी, मैं कहा आपकी हिंदी हमें थोड़ी एफर्ट करके समझनी पड़ेगी, वो मेडिटेटिव हो जाता है हमारे लिए। और कई बार मास्टर की जर्नी शेयर करते करते इतना लग जाता है टाइम, हम वो इटसेल्फ ही मेडिटेशन की तरह होता है। तो थैंक यू अगेन करुणा, थैंक थैंक यू। यू हाँ, वेरी थैंक मच। तो ध्यान के बाद हम बिल्कुल साइलेंटली एंड करते हैं उसको। तो अभी ध्यान में आप दस यू। पंद्रह मिनट टोटली, आप अप टू यू, अगर आपकी कोई भी सेशन नहीं है तो अच्छे से ध्यान करवा दीजिए। अच्छा। ठीक है, ओके। जितना टाइम आप लोगे। मैं एट म्यूजिक शेयर करती हूँ। 8 o'clock तक कर लेंगे, हाफ आवर। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप सबको ध्यान में बिठाइए। सब जन ध्यान में बैठिए मास्टर्स, एक कोना पकड़ के एकदम रिलैक्स शांत होके, पूरा रिलैक्स, कोई सोच नहीं। अपनी खुद की आइडेंटिटी साइड में रख दीजिएगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम, मेरा गांव,
सब साइड में रख दो और थोड़ा भी हिलना नहीं, शांत चित्त से एक पत्थर के जैसे ध्यान में बैठना है, पूरी तरह रिलैक्स। जहाँ बैठे वहां पे तुम्हारा पूरा वजन डाल दो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे तलवे के पास लेके जाइए, दोनों पैरों के तलवे पूरी तरह रिलैक्स हो गए। आवाज स्लो ही रखना। आवाज अभी पैर, भी ज्यादा है? हाँ मेरा आवाज आ रहा है। आपकी आवाज पूरी तरह आ रही है। अच्छा अच्छा, यस। ओके। दोनों पैरों के तलवे रिलैक्स हो रहे, दोनों पैरों की तकनियां रिलैक्स, दोनों पैर के पिंडरी रिलैक्स, दोनों घुटने रिलैक्स, थाइस रिलैक्स, सीट का भाग पूरा तरह रिलैक्स। पेट को सैल कीजिएगा, उसके ऊपर जो कुछ भी प्रेशर रहेगा वो लूज करना है। रिलैक्स, पूरा पेट, पूरी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह रिलैक्स एंड रिलैक्स, पूरा चेस्ट, पूरा स्टमक पूरी तरह रिलैक्स, दोनों कंधे रिलैक्स, दोनों हाथों की उंगलियां रिलैक्स, पूरा लूज छोड़िएगा। सिर का ऊपर का भाग, बैक साइड, पूरा पूरा फोरहेड, दोनों आंखें, नाक, कान, दांत पूरी तरह रिलीज कीजिए। उसके ऊपर कौन सा भी तान नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह लूज छोड़िए अपने आप, पूरी तरह लूज। रिलैक्स रिलैक्स। किसी ने भी आंखें खोलनी नहीं है, पूरी तरह रिलैक्स। अपने दोनों हाथों में उंगलियां डालिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें खोलना नहीं, और उस शून्य में जाने का कोशिश की, पूरी तरह शून्य में। गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। जैसे मैं 10 काउंट करूंगी, आपको पूरी डीपर लेवल में जाना है। 10, 9, और डीपर चले जाइएगा, उस डार्कनेस में एंटर कीजिए। 8, 7, और डीपर। सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है, आने वाली सांस, जाने वाली सांस। 6, गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। 5, 4, 3, 2, 1, और शून्य। वो महापरिनिर्वाण शून्य में जाने का कोशिश कीजिएगा, जहाँ कुछ भी नहीं है। वहां से कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं, न डाल सकते हैं, लेकिन सब कुछ वहाँ है।
उस शून्य में जाने की कोशिश कीजिए। विचार आएंगे जाएंगे, उसके पास ध्यान नहीं देना है। सिर्फ सांस और तुम और तुम्हारी सांसें। गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। अनंता से अनंता तक पहुंचने का है। ये पूरा निराकार है, इसमें न कोई रूप है न रंग है। ये पूरी सृष्टि शून्य में है, पूरी तरह शून्य में, पूरी तरह शून्य में। अपने आप में स्थिर हो जाइए मस्तिष्क। अपने आप में स्थिर होना है। सांसों में ध्यान दीजिए। पूरी तरह रिलैक्स एंड रिलैक्स। पूरी तरह शांत शांत शांत। पूरी तरह शांत रिलैक्स। रिलैक्स। Go deeper and deeper and deeper. पूरी तरह शांत और रिलैक्स। कोई भी सोच में डूबना नहीं है। सिर्फ साक्षी रूप से देखना है। सिर्फ दृष्टा बनना है। सिर्फ दृष्टा बनना है। सिर्फ साक्षी रूप में रहना है। पूरी तरह शांत शांत और रिलैक्स है।
सांसों को छोड़ कर बाहर नहीं जाना। मैं तुम्हारे सासू को छोड़ कर किधर भी नहीं जाती। साक्षी रूप से सासू को देखिए। And go deeper and deeper and deeper। उस महापरिनिर्वाण शून्य में जाने की कोशिश की मास्टर्स, क्योंकि वहां तक भी हम लोग को पहुंचना है। हमारा एंड गोल वही है, गो डीपर। और डीपली चले जाइए।
सांस को छोड़ के कहा भी नहीं जाना है मास्टर्स। मैं और मेरी सांसें गो डीपर एंड डीपर, शांत रहिए। पूरी तरह शांत और शांत। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं करना है। सिर्फ मैं और मेरी सांसें। पूरी तरह रिलैक्स रहना है। अपने आप में स्थित रहना, शांत रहना। उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में, अपने ब्रह्म रंध्र से अंदर आने दीजिएगा मास्टर्स। पूरी तरह शांत और रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। स्लोली स्लोली अपने शरीर में आने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। हम लोग जहाँ बैठे हैं, उस जगह को महसूस कीजिए। कोई जल्दी नहीं, एकदम शांत और रिलैक्स होके अपने शरीर में आना है। आजू बाजू के सब आवाज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अपने पैर, हाथों को हिलाइए। अवेयरनेस में आइएगा। अपने दोनों हाथों को
आंखों पे रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों में अपने आंखें खोलनी, हाथों की सब ऊर्जा आंखों में जाने दीजिएगा। हाथ के अंदर ही अपने आंखों की पलकें झपकाइए और नीचे देखते देखते हाथों को नीचे करना। अपने आप को शाबाशी दीजिए कि बहुत बढ़िया ध्यान हो गया। और थोड़ा थोड़ा पानी पीजिएगा। और थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, बहुत बढ़िया ध्यान हो गया सबका। थैंक यू, थैंक कीप कमिंग, हमारा यही रिक्वेस्ट होता है सबसे, यू। आते रहिएगा। यस यस मैम। यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू।